दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक प्रेस वार्ता करके चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक दिल्ली में अगले 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली के इलेक्टोरल कॉलेज की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में इस बार चुनाव में 1,55,00,000 वोटर्स अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिसमें 83 लाख से ज़्यादा पुरुष मतदाता होंगे और 71 लाख से ज़्यादा महिला मतदाता अपने वोट डाल सकेंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि इस बार दिल्ली में 13,000 से ज़्यादा पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं और ख़ास तौर से दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से खास प्रबंध किए गए हैं। 85 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को पोलिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से ही वोट डाल सकेंगे। दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनावी गणित को अगर देखें तो दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में से 63 पे आम आदमी पार्टी का कब्जा है। बाकी के सीटों पर बीजेपी के विधायक चुने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी पिछली 2 बार से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। अगर इस बार के चुनाव की बात करें तो इस बार त्रिकोणीय संघर्ष होता हुआ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पिछले 11 साल से सरकार है। उससे पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में चली है। बीजेपी 26 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है कि 26 साल बाद वापसी कर सके दिल्ली के सत्ता पर। कांग्रेस पार्टी के पास अपने वजूद की लड़ाई की जो है संघर्ष है, जिसमें वो अपना वजूद दिखा सके। अपनी खोई हुई जो ज़मीन है उसको वापस पाने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। और आम आदमी पार्टी के पास और अरविंद केजरीवाल के पास, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके पास एक बड़ा मौका है कि लगातार चौथी बार वो दिल्ली की सत्ता में आए। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने तरफ से उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पे अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी तक 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का अब तक ऐलान कर दिया है। आज के साथ ही अब दिल्ली में चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे में जो अगला आम बजट पेश किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, चूंकि 5 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं, इसलिए इस बार के आम बजट में दिल्ली को लेकर कोई घोषणा नहीं की जाएगी, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से भी कहा गया है। अब ये त्रिकोणीय मुकाबले में कौन सी पार्टी की जीत होती है? क्या आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता में आती है या बीजेपी 26 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है? ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।